सर नमस्कार। सर मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपसे। मैंने आपका ये माँ आद्यशक्ति होलिस्टिक हेल्थ केयर फाउंडेशन को काफ़ी उस पर रिसर्च भी किया है, उसको पढ़ा है, समझा है। लेकिन इसमें जो आपकी ये संस्था है जिसको आप काफ़ी वर्षों से रन कर रहे हैं, जिसमें मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों को ज्ञान भी किया है, तो आप मुझे इस पर थोड़ा प्रकाश डालें कि होलिस्टिक हेल्थ केयर फाउंडेशन है क्या सर? इसका मतलब आप पूरे समाज में, एक सोसाइटी में, एक कम्युनिटी में इसका क्या बेनिफिट होगा, क्या इस पर हम अच्छा कर सकते हैं और हमें क्या इससे बेनिफिट्स मिलेंगे, उसके बारे में आप कुछ बताएं सर। देखिए मनीष जी, जो आप पूछ रहे हैं आपने ये आपके बहुत अच्छी बात पूछी। माँ आद्यशक्ति होलिस्टिक हेल्थ केयर फाउंडेशन का मतलब है कि ये हमारी जो हेरिटेज है, हमें जो विरासत में मिला हमारे गुरुदेव आचार्य श्री राम शर्मा जी से, ये प्रेरणा मिली वर्षों पहले। जब मैं 7-8 वर्ष का था तो मैंने उनसे दीक्षा ली थी पिताजी के साथ। तो आद्यशक्ति जो है गायत्री की जो 24 शक्तियों में सबसे प्रमुख है, जिससे कि सारी ब्रांचेज है, 24 शक्तियाँ उसी से निकली हैं। तो हमारा उसी से प्रेरणा मिली हमको कि हमें गुरुदेव के कार्य को लेके चलना है। तो इसी नाम से हमने 2002 में इसको प्रॉपरली एस्टेब्लिश किया। लेकिन इसकी तैयारी मेरी कई वर्षों पहले से हो चुकी थी। जब मैं MBBS कर रहा था तो 88 के बाद से मेरा यही था कि एक इंटीग्रेटेड मेडिसिन पढ़ना है, सारी पद्धतियाँ पढ़नी है, क्योंकि लोगों का पता नहीं कौन आदमी किस चीज़ से ठीक होता है। किसी को तो होम्योपैथी से कोई आदमी को अच्छा लगता है, वो उसका जल्दी उपचार हो जाता है, किसी को एलोपैथी की देनी पड़ती है, किसी को एक्यूपंक्चर में बिलीव है दर्द की तकलीफों में, किसी को कुछ पढ़ना पड़ता है, किसी को आयुर्वेदिक उपचार में ज़्यादा बिलीव है। तो लेकिन उसको फायदा भी उस चीज़ से होता है। अंग्रेजी दवाएं किसी को माफिक नहीं आती हैं। तो मैंने मॉडर्न मेडिसिन भी पढ़ी, फिर उसके बाद मैंने होम्योपैथिक में भी MD किया, अल्टरनेटिव मेडिसिन में MD किया, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, ये सब पढ़ाइयाँ करी। एस्ट्रोलॉजी तो कर ही रहा था पिछले कई वर्षों से। तो उसका समन्वय करा, फिर उसको समन्वित किया, उसको ऑर्गेनाइज किया, क्योंकि समग्र स्वास्थ्य ही आज भविष्य है भारतवर्ष का ही नहीं, पूरे विश्व का। क्योंकि सभी लोग मानसिक प्रेरणा परेशानी से ग्रसित हैं। खाली हम उपचार कर देते हैं, उसको थोड़ा सा आराम मिल गया, लेकिन उस दवाइयों के भी साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं। तो उन दवाइयों के साइड इफेक्ट्स को भी रोकना जरूरी है। और आदमी को एक लॉन्ग लाइफ देनी है, प्रॉस्पेरिटी देनी है। तो वो ऐसा नहीं हुआ कि हम उसको उपचार कर दिया तो ठीक हो गया। कई बार फैमिली को भी ट्रीट करना पड़ता है, उसकी मनोस्थिति को भी ठीक करना पड़ता है, उसकी मनोदशा को भी समझना पड़ता है। तो उसमें हमारा इंटीग्रेटेड अप्रोच हो ना, तभी हम समाज में एक समग्र स्वास्थ्य का वातावरण पैदा कर सकते हैं। और इसके लिए पूरा आदमी को स्पिरिचुअल बैकग्राउंड हो तो बहुत ही अच्छा है, जो कि परमात्मा की कृपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से वो हमें उनका मार्गदर्शन मिला, अपने पिताजी का, श्री JP नाथ जी का, और उनकी प्रेरणा से, अपनी सहभागिनी के सहयोग से पूरा मैं अध्ययन करता रहा जीवन भर। मेरा PhD वर्क भी रहा, जिसमें मैंने मेंटल हेल्थ पे काम किया, उनकी मेंटल ग्रोथ पे काम किया, बच्चों के एडोलेसेंट पे। क्योंकि अब हमारा जो समय है ना, उसको हमें जुवेनाइल स्थिति से चलना है, मतलब बच्चों की अवस्था से हमें ट्रीट करेंगे समाज का, तभी पुनर्निर्माण होगा। तो ये संस्था का पर्पज ही है कि माँ आद्यशक्ति होलिस्टिक में समग्र स्वास्थ्य केयर भी करना, पैलेटिव केयर भी देना। मतलब कोई बुजुर्ग है, कैंसर पेशेंट है, क्रिपलिंग डिजीज से पीड़ित है, पिछला सहार कीमोथेरेपी हुई है, सर्जरी हुई है, और वो मरणासन है, और वो बिल्कुल ऐसे पड़ा हुआ है कि अब उसको जीवन से कोई लगाव ही नहीं है। तो उसकी हमें मनोदशा को समझते उसकी काउंसलिंग भी करनी है, उसको जीवन का सत्य बताना है, सार देना है, आध्यात्मिक जीवन देना है। उसकी एक लाइफ की जो अंतिम यात्रा का जो पड़ाव है वो आराम से उसका हो जाए, उसकी जीवन जितना है वो सहज हो, तकलीफ में ना रहे, वो असहनीय दर्द ना सहना पड़े उसको। तो उसके लिए हम उसको एक्यूप्रेशर से भी रिलीफ दे सकते हैं, उसकी हम मेंटल काउंसलिंग से कर सकते हैं, उसको हम इमोशनल कल्चरिंग कर सकते हैं उसकी, यदि नहीं है तो। और होम्योपैथिक मेंटल बेस्ड पे मैं काम ज़्यादा करता हूँ, माइंड बेस्ड मेडिसिन पे। तो वो माइंड बेस्ड हम सिलेक्शन करते हैं तो उसका पूरा क्यूरेटिव ही रहता है, फिर कंप्लीट कुछ उसमें कुछ करने की गुंजाइश ही नहीं बचती होम्योपैथी से। तो ये जीवन के मेरे अपने अनुभव हैं, उन सबको लेकर के एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया पिछले 2002 में। तो उसी को लेकर के मैं चल रहा हूँ, लोगों को समझ में आ रहा है, और कुछ को नहीं भी आता, लेकिन जब वो आते हैं उनको लाभ होता है तो वो उससे प्रभावित भी होते हैं। तो ज्योतिष में बहुत बड़ा काम करता है मेरा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी वाला जो नॉलेज मिली है अब तक, जो ऋषियों की परंपरा से। तो मैं उसी को लेके चल रहा हूँ अभी तक। तो बाकी आप और कुछ पूछना चाहें तो मैं बता सकता हूँ। डॉक्टर साहब, आप कहते हैं कि आपने विभिन्न पद्धतियां जितनी हैं
जैसे कि मैंने आपसे अभी सुना, आपने काफ़ी वर्क किया, काफ़ी समय इसमें दिया, तो मैं मानूंगा कि आपने बहुत इस पर अपनी मेहनत की है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि सभी पद्धतियों को अगर एक साथ लाते हैं जी, तो स्वास्थ्य में एक बहुत बड़ा बदलाव होने की संभावना है, ऐसा आपका कहना है? मेरा ये मानना है कि पद्धतियां कोई भी हो, चिकित्सा की कोई भी पद्धति हो, वो अपने आप में संपूर्ण होती है। कई बार डॉक्टर्स की हमारी अप्रोच जो है ना, हम उसका पूरा एक्सट्रैक्ट नहीं निकाल पाते। चिकित्सा की हर पद्धति में व्यक्ति के सर्वांगीण स्वास्थ्य पर ही ध्यान दिया जाता है। ये नहीं कि एलोपैथी में नहीं दिया जाता, बट एलोपैथिक जो मेडिसिन हैं उनकी जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन है वो शरीर के लिए एक कंपैटिबल नहीं रहता। हम नेचर से पैदा हुए तो नेचर चीजों के साथ हम रहते हैं, तो उनसे हमको ज्यादा लाभ हो सकता है। तो इसलिए क्या है कि जिस जगह एक्यूट प्रॉब्लम है, एकदम से पीड़ित अवस्था है आदमी की, ट्रॉमा है, इंजरीज हैं, तो उसमें हम एलोपैथिक सहयोग ले सकते हैं। जैसे कोविड हुआ तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, बट कोविड में हमारे पास एक आदमी को हेल्थ हाइजीन का, डिस्टेंस का, ये सब चीजें WHO के विजन पर हम काम करा, तो पूरे संसार ने इस महामारी से लड़ पाया, सहज हो गया। तो लेकर तो पूरे समाज को ही चलना पड़ेगा, समाज के दृष्टिकोण से चलना पड़ेगा। तो लेकिन क्या है कि उसमें ये कि सभी पद्धतियां को हमें सिलेक्शन ऑफ पैथी पे काम करना है कि किस व्यक्ति को कॉन्स्टिट्यूशनली कौन सी पद्धति सूट करेगी। तो मेरा अनुभव है इस क्षेत्र में कि किस व्यक्ति को कब कौन सी पद्धति दी जाए, ये सिखाना ये जरूरी है। ना कि ये कि आप सब पद्धतियां सब हर व्यक्ति नहीं सीख सकता, हर एक व्यक्ति को उसकी जानकारी नहीं है। क्योंकि मैंने तो काफी श्रम किया इसमें, तो हर एक व्यक्ति के जीवन में इतना समय भी नहीं है, ना इतना उसके अंदर डिवोशन भी नहीं रह पाता कि वो अपना एक रोजी रोजगार पे ज्यादा ध्यान देता है। लेकिन हम सभी लोगों को लेकर के चल सकते हैं समाज के विकास के। हम एलोपैथी पे भी काम करें, साथ में होम्योपैथी भी चला सकते हैं, नेचुरोपैथी भी पे जा सकते हैं, लेकिन यौगिक लाइफ स्टाइल पे उसको लास्ट पर डाल दें ताकि वो अपना शरीर की जीवनी शक्ति को बढ़ा सके। मेन कार्य है होलिस्टिक हेल्थ का, हमें व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक उसकी स्वास्थ्य पर काम करना, समाज के स्वास्थ्य पर काम करना, एनवायरमेंटल स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना। तो समग्र स्वास्थ्य में सभी के साथ लेकर के और सभी पद्धतियों को सम्मान देते हुए व्यक्ति की इंडिविजुअलिटी के हिसाब से ट्रीटमेंट करना चाहिए और उसी से व्यक्ति को पूर्ण लाभ मिलेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे समाज में, हमारी कम्युनिटीज़ के अंदर एक मैसेज जाता है कि हमारी एलोपैथिक हमें क्विक रिलीफ दे देती है जी, एकदम हमने दवाई खाई हमारे लिए आराम हो जाता है। लेकिन हमारे में एक और भी भ्रांति फैली हुई है, ये कह सकते हैं कि होम्योपैथिक अगर लेंगे तो लंबा समय लगेगा, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, होम्योपैथी जो है ये एटॉपिक बेस्ड मेडिसिन होती हैं, इनका जो है माइक्रो लेवल पे काम करती है, सूक्ष्म रूप से काम करती है, कॉन्स्टिट्यूशनली काम करती है, हमारे इमोशनल मेंटल लेवल पर भी काम करती है। और सिलेक्शन भी जो मेंटल और जनरल सिस्टम पे होता है, जनरलिटी पे होता है कि आदमी को उसकी आत्मा जो बोलती है, हमको उसको सुनना पड़ता है, वो अंदर से वो क्या मांग रहा है शरीर। तो सिम्टोमोलॉजी पर काम करके हम उसको सिलेक्शन ऑफ पैथी करते हैं, मेडिसिन करते हैं जो कि क्विक स्पॉन्टेनियस एक्शन करती है। और मैंने बहुत पेशेंट जो है एक्यूट लाइफ थ्रेटनिंग स्थिति में थे कि जो बिल्कुल मतलब मरणासन थे, लेकिन वो निराश थे, उनको तुरंत दवाई दी। आज तक उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं, क्योंकि उस टाइम जो दवाई सेलेक्ट करेगी एक पिक्यूलर सिम्टम पर, स्पेसिफिक सिम्टम पर, वो विजन होता है होम्योपैथ का। और यदि उसने उसको क्लिक कर गया तो वो एक सिंगल मेडिसिन स्पॉन्टेनियस काम करती है और लॉन्ग लाइफ काम करती है। मतलब ये नहीं कि सिंगल डोज ही पूरी जिंदगी में उसको बस पूरी दवाई लेने की जरूरत भी नहीं पड़ती होम्योपैथी में, ये मिरेकल है होम्योपैथी का। ओके, ये तो बहुत अच्छी बात आपने डॉक्टर साहब बताई, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों में भ्रांति रहती है इसमें। शायद होम्योपैथी के बारे में पूर्ण लोग जानते भी नहीं है, इसलिए लोग अप्रोच भी नहीं करते हैं। नहीं, एक्चुअली क्या है कि होम्योपैथी में लोगों का बिलीव, जो एलोपैथिक स्टाइल से होम्योपैथिक प्रैक्टिस चल पड़ी जब से, तब से लोगों का जो है विश्वास जो है उतना दृढ़ नहीं है। वो सुपरफिशियल विश्वास कि थोड़ी देर के लिए लिया होम्योपैथिक, चलो अब ये भी करके ट्राई कर लेते हैं, उस पर टिकना पड़ता है, क्योंकि वो सिम्टम आने में भी समय लग जाता है मरीज के, तो इसलिए थोड़ा समय। बाकी यदि पिक्यूलरिट सिम्टम है, जो रेयर सिम्टम, पिक्यूलर सिम्टम, यदि वो डॉक्टर ने समझ लिया, होम्योपैथ ने, एक्सपर्ट है होम्योपैथ ने, क्लासिकल होम्योपैथ ने, तो वो सिंगल डोज से ट्रीट कर देगा वो। तो आपका कहना ये है डॉक्टर साहब कि इसका मतलब अगर सिम्टम्स नजर आते हैं तो आप पर्टिकुलर उसकी दवाई को सिलेक्ट करके उसको बहुत ही शॉर्ट पीरियड टाइम में कवर कर सकते हैं। मरीज को भी ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि एक्चुअली इसको प्रॉब्लम कब
किस टाइम होती है, मॉडलिटीज देखनी पड़ती हैं, इस टाइम ये बीमारी हुई, मौसम के इस बदलाव पर हुई, तो ये बड़ा सपोर्टिव होते हैं सिम्टम्स को पकड़ने में होम्योपैथ के लिए, कि उसको सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन करने में आसानी रह जाती है। अच्छा, इसमें आपने एक वर्ड यूज किया इंटीग्रेटेड सर, ये तो हम दो चीजों बात करते हैं, आगे आप किस किस पद्धतियों को इसमें सम्मिलित करेंगे? जैसे आपने एक एक्यूपेंचर बोला, एक्यूप्रेशर बोला, तो इनका कैसे हमारा यूज होगा, कैसे लोगों के बीच में, मतलब बहुत ज्यादा वो हमें, मतलब इसके बारे में पूरा हमें नहीं मालूम, तो आप इस पर कुछ प्रकाश डालें कि कैसे लाभदायक होता है लोगों के लिए। मैंने जिससे बताया कि सिलेक्शन ऑफ पैथी, आदमी को एक्यूट प्रॉब्लम है तो हम उसे एलोपैथिक ट्रीटमेंट से शमन करेंगे उस बीमारी को, क्योंकि अभी उसकी लाइफ रिस्क में है, उसको थोड़ा सपोर्ट देना है, क्योंकि लाइफ जीवनी शक्ति नहीं लड़ पा रही उस समय। तो जब जीवनी शक्ति थोड़ा स्टेबल स्थिति में होती है, आदमी थोड़ा सा काम स्थिति में, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनली उसको ट्रीट करना है फिर, कि उसका वास्तव में उसका स्ट्रक्चर, बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा, उसके शरीर की कहते हैं तासीर कैसी है, आयुर्वेद में तासीर बोलते हैं, वात पित्त कफ में संतुलन है, यानी उसकी नाड़ी जो वैद्य होते हैं वो उसको देखते हैं। और माइज्म से हम होम्योपैथी में माइज्मेटिक स्टडी होती है, सोरा, सिफिलिटिक, साइकोटिक, कौन सा माइज्म है, तो उसको सेलेक्ट करके उसकी कैटेगरीज के हिसाब से मेडिसिन सेलेक्ट करी जाती है, और वो पिकुलर सिम्टम उन मेडिसिन में देखा जाएगा कि वो कौन सी मेडिसिन सूट करती है, उसकी रिपर्टराइज करके उसकी सिंगल मेडिसिन निकलती है, तो आदमी का उपचार हो जाता है। हर एक बीमारी का उपचार हर पद्धति में है, अलग अलग तरीके से, बट डिपेंड्स अपॉन दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पर्सन, उस पर महारत होनी जरूरी है इंटीग्रेटेड एक्सपर्ट की, कंसल्टेंट। चलिए, थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने हमें बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन दी, हमें ज्ञान दिया इस चीज़ का, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हमें कोशिश हमारी ये रहती है कि आपका समाज के बीच में आना बहुत ज़रूरी है। लोग बहुत ग्रसित हैं आज के टाइम में, जो समय बन चुका है और जिस तरह का सराउंडिंग्स क्रिएट हुई हैं, वो बहुत ही हमें किसी और दिशा की ओर ले जा रही है। वहाँ से हमें, मतलब एलोपैथिक का एक डायरेक्ट अप्रोच है, ऐसा नहीं है, जैसा आपने बताया बहुत अच्छा कि आप तो सभी पद्धतियों के बारे में जानते हैं। तो हमें लगता है कि इंटीग्रेटेड जो हॉलिस्टिक हेल्थ केयर जो एक कंप्लीट प्रोसेस है, इसका लोगों के बीच में जाना बहुत ज़रूरी है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे कैंप्स वगैरह कुछ हम लोगों को गाइड करिए, हमारे इंस्टीट्यूशन में आइए। नहीं, मैं तो करता रहता हूँ, कैंप्स लगाते रहता हूँ, और आप जहाँ भी बोलेंगे मैं तो वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट कैंपेनिंग करता हूँ, अपनी संस्था के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको लेकर के, अपने गुरुदेव के प्रेरणा को लेकर के, अपने पिता की प्रेरणा को लेकर के तो करते हैं। बाकी आपने जो ये प्रश्न उठाए ये बहुत इंपॉर्टेंट थे, आज तक लोग इसको समझ नहीं पाए, हो सकता है इस वीडियो के माध्यम से लोग समझें, तो मैं चाहूंगा इसको वीडियो को अधिक से अधिक लोग देखें, सब्सक्राइब करें, प्रमोट करें, शेयर करें, ताकि जो एक मैसेज है समाज के हित में हम जो सोच रहे हैं, मानवता के हित में जो सोच रहे हैं, वो कार्य आगे बढ़े, क्योंकि वासुदेव कुटुंबकम, सारे संसार ही अपने भाई बंधु हैं, हमें सबको साथ लेके चलना है, परिवार में हमें रहते चलना है। धन्यवाद, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।